कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ ड्यूगा की तरफ से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि आपका सीयूईटी यूजी का एग्जाम पैटर्न के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, प्रिपरेशन सब करते हैं राइट, बट हमें पैटर्न नहीं पता होता कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आपका जो एग्जाम है वो आपका मई एग्जाम में आपका भी हो जाएगा। उससे पहले हमें अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है राइट। अब आप ये बताओ, आपकी प्रिपरेशन तो वही रहेगी जो आपने पढ़ रखा है, बट हमारे पास क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्या हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्या पेपर आपका टफ आएगा इजी आएगा, क्या कितना टाइम हमें मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या सेक्शन होगा, क्या वेटेज होगी। ये सब लैक ऑफ नॉलेज हमें अभी भी होगी। हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों को फॉलो करें, क्या फॉलो नहीं करें। तो मैं आपके लिए ये एक सिंपल सी वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इतना सा डिस्कस करूंगी कि कैसे आपको सीयूटी यूजी एग्जाम में क्या पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं नहीं करने, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी पहले कि आपका जो पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मींस 3 सेक्शन वाइज। अब सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चंस होंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये भी आपका एक कॉम्पिटिटिव है क्योंकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपके 12th का जो रिजल्ट है उसका जो मैट्रिक्स बेस्ड है वो अभी साइड है, उसको तो छोड़ दो। अब आपका एंट्रेंस बिहाफ पे हो गई हैं चीजें। तो एडवांस लेवल पर क्या सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या होना चाहिए। देखो, कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं। प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम पैटर्न था उससे कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं इस साल। वो चेंजेस क्या हुए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं पहले आपकी सेक्शन ए की। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन ए ये वो सेक्शन है, लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में क्या लैंग्वेज आती है? मोस्टली लैंग्वेज हमारी, हम जब भी एग्जाम, ये तो आपने जरूर किया होगा, जब आप अपना फॉर्म फिल करने गए होगे तो आप हम अपना मीडियम पहले से ही फिल करते हैं। किसी को हिंदी अटेम्प्ट देना होता है राइट, किसी को इंग्लिश अटेम्प्ट देना होता है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर इसके अलावा इसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया गया है। ये 2 सेक्शंस में भी आता है। इसके भी मान लो ए का फर्स्ट और ए का ही सेकंड है। एक तो नॉर्मल जो आपका इंग्लिश प्लस हिंदी, ये दोनों में ही है, ये दोनों पैटर्न में पेपर होगा। लैंग्वेज है, लैंग्वेज के क्वेश्चंस कितने आते हैं? तो ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो 250 मार्क्स अराउंड या जो भी आएंगे आपके, उसको उस तरीके से करना है। सेकेंडली अगर हम बात करें ए सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे अदर्स लैंग्वेज। अब ये जो अदर्स लैंग्वेज है, अदर्स 13 लैंग्वेज में भी आता है पेपर आपका। इन केस आप इसमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, आप बाहर से हैं, आपको ये इंग्लिश हिंदी आती ही नहीं है, या आप अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, तो आप अदर्स 13 लैंग्वेज भी फिल कर सकते हैं। उसका भी पेपर आपका सेट बनाया जाता है उस लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी कि लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम आती है। कई बार हम जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं हमें नॉलेज नहीं होती है, हम फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं, बट हमें नॉलेज नहीं है। हर चीज की पहले नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उसको काम अच्छे से प्रॉपर कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है, जिसमें आपके इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड जो भी आपके लैंग्वेज बेस्ड है, और आपका ये सारा का सारा बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड, जितना आपने ओवरऑल पढ़ा है ना अब तक, वो सारा ही होता है। एक्स्ट्रा आपका कुछ भी नहीं आता, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के जरूर आ सकता है, बट आता वही है जो पढ़ रखा होता है। तो इतना हाइपर या टेंशन लोड लेने की तो रिक्वायरमेंट आपको है ही नहीं। मैं आपको सजेस्ट करी बिल्कुल लोड मत लेना, बहुत आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। बस बेसिक बेसिक सी चीजें, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, वो सब चीजें अगर आपको पता चलेंगी तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं उसके लिए आपको सेपरेट अलग से वीडियो और बताऊंगी कि क्या पेपर में कैसे करना चाहिए राइट। अभी हम सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो लेट डिस्कस वही करते हैं कंप्लीटली। तो सेकंड आपका जो सेक्शन बी पे मूव करते हैं। सेक्शन बी में मैं किस चीज के बारे में बात करूंगी। देखो, आपका फर्स्ट तो लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद जो सेक्शन बी आता है, देखो सेक्शन बी में 2 सेक्शन हो गए।
सेक्शन बी भी सिंगल ही है। इसके अंदर आपके पास आते हैं, आपके कौन से सब्जेक्ट्स आती हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा जीटी, जनरल टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं? जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में क्या आता है? इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं 60। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 60 क्वेश्चंस आएंगे। अब 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको 50 तो अटेम्प्ट करने ही है, ये तो कंपल्सेशन है ही है आपके कि 60 में से 50 आपको करने हैं। इन केस आप टोटल 60 के 60 कर दो, तो वो क्या होगा कि आपके मार्क्स मिलेंगे तो नहीं आपको, जो 10 आप एक्स्ट्रा कर रहे हो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो डिडक्ट और हो सकते हैं, बट वो आपको मिलेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो जो आपको अच्छे से आता है ना 60 में से 50, वो पहले आपको टिक लगा देने हैं, वही आपको अटेम्प्ट करने हैं, वही आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ तो 60 में से 50 आप अटेम्प्ट करोगे, क्लियर है? जिसमें से आपको टाइम, अब बात करते हैं टाइम की। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही तो यही आती है, देखो हमें क्वेश्चन आता हुआ भी हमारा छूट जाता है अगर हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही मेंटेन करने के लिए बोलती हूँ, यही सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो या अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने टाइम मैनेज को ध्यान में रख के करें। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही अपना टाइम मैनेज करोगे, स्टार्टिंग से ही मेंटेन करोगे, तो एट द एंड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको खुद से ही आपकी स्पीड भी बनी रहेगी और आपका पेपर फुल आउट ऑफ फुल कंप्लीट भी होगा, राइट? इसलिए कभी भी आपके क्वेश्चंस नहीं स्किप होते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन छूट जाता है तो कितना दुख होता है, वो तो सभी को पता है ना, बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन जो जिसमें मैं मार्क्स गेन कर सकता था या कर सकती थी, वो हमारा छूट गया, राइट? तो नेक्स्ट 60 में से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसका टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा, ये टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता दूं, ये 60 आपको मिलेगा 1 आवर। अब ये 1 आवर आपको मिलेंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का होगा? 5 का। तो 50 को 5 से इंटू कर दोगे, 5 का हर एक क्वेश्चन, तो टोटल आपके पास 250 मार्क्स का ये पेपर होगा, राइट? सेक्शन ये 250 मार्क्स का सेक्शन आपके पास ये होगा ही होगा। तो सेक्शन बी जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में क्या आएगा? एक पर्टिकुलर अगर चीजें बताएं तो इसमें आपके करंट अफेयर्स आएंगे, आपकी रीजनिंग वगैरह आ गई हैं, आपकी जितनी भी नॉलेज की चीजें, हिस्ट्री वगैरह जितने भी करंट अफेयर्स हो गए, एक्स्ट्रा अदर्स जितनी भी जीके की चीजें, वो सारी जनरल टेस्ट में, न्यूज वगैरह। तो इन सब चीजों से अपडेट रहना बहुत जरूरी, राइट? ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल 60 मार्क्स में से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान में रखना। और टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटा। तो उस 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, टिक करने ही करने, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी। अब थर्ड सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्या दे रखा है, यहाँ देखिए। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में क्या आता है? एक आपके पास हो गया जनरल टेस्ट, एक बचता है आपके पास एप्टीट्यूड वाला। एप्टीट्यूड मींस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट? क्या आता है दोस्तों? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आपको विद इन अ 45 मिनट्स, टाइम ड्यूरेशन आपकी यहाँ पे होती है इसकी 45 मिनट। उस 45 मिनट में आपको प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चंस है वो करने हैं कंप्लीट। अब 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पास? 40। ये आपके पास मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, या जिसको बोल सकते हो प्लस कैलकुलेटिव। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं, राइट? तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की बात करें, इसमें से करने कितने होते हैं? टोटल आपके पास 50 होते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो दोस्तों, तो 40 आप अटेम्प्ट करोगे, एक्स्ट्रा अगर आप करने लगे तो आपके मार्क्स भी प्रॉब्लम होगी। बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो इसके अंदर जो टाइम होता है वो आपको मिलता है 45 मिनट्स। क्या होता है? 45 मिनट्स मिलते हैं आपको। इतना क्लियर है कि 40 में से आप कर दोगे तो ये पेपर जो आपका होता है वो आपका अराउंड अराउंड कितना हो गया? 40 इंटू कितना, 5 मार्क्स का एक है तो 200 मार्क्स का पेपर। तो ये 200, ये 250, ये हो गया आपके, ये भी आपका अराउंड 50 मार्क्स, लैंग्वेज भी हो गई, तो ओवरऑल 500 या समथिंग आपका जो टोटल वेटेज बनेगा पेपर, उसमें से कितने मार्क्स आपको पास लाने हैं? तो इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये पोर्शन था। अब मैं बात करूं कि नेगेटिव मार्किंग की,
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। देखो 12th तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपने कभी ना देखी, ना आपके पेपर में होती थी, ना हो। तो अब सीबीएसई बोर्ड से हटके आगे हम एक लेवल आगे जा रहे हैं। हम अब एक यूनिवर्सिटी लेवल में जा रहे हैं, ठीक है? हम अपने ग्रेजुएशन लेवल में जा रहे हैं। हम अपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जा रहे हैं कि अब हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे हमें जो एग्ज़ाम देने होंगे, अब ये उस एडमिशन में लेने के लिए, ठीक है? ये जो आपका लाइफ में चेंज आ रहा है, वो स्कूल से आपको कॉलेज में, देखो कॉलेज में जाना है, तो ये जो है, यहाँ तक ये जो लेवल है, इसके बीच में जो आप जितने भी एग्ज़ाम्स दोगे, जो भी एग्ज़ाम्स दोगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव मार्किंग होते हैं। 99% आपके 9.9 समथिंग, पूरा 100 ही मान के चलो, वो आपका नेगेटिव मार्किंग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में डाउट रहता है कि कितने नंबर मिलेंगे, गलत करने पर कितना कटेगा, सही करने पे कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी बात करें, एक क्वेश्चन आपका कितने का है, देखो पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, वन पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, ईच हर एक क्वेश्चन की, तो वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। अब ये 5 नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आप क्वेश्चन सही करोगे, राइट? अटेम्प्ट तो आपने किया है, अटेम्प्ट करना और सही करने में बहुत फर्क है। कोई भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट तो कर दिया, पर क्या वो सही है कि गलत है, ये भी तो पता होना चाहिए कि राइट और रॉन्ग है। राइट होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, गलत होगा तो मार्क्स आपके कटेंगे। देखो मार्क्स गलत होगा तो कुछ नहीं होता, आपको 0 मिल जाता है, उस चीज के मार्क्स आपको नहीं मिलते, वो न्यूट्रल हो जाता था अब तक। बट यहाँ पे केस चेंज है। इन नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना है। जब नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग में सही होने पे तो नंबर मिलते ही मिलते हैं, जो आपको हमेशा से मिलते आए हैं। बट जब गलत कर दोगे ना, तो उसके मार्क्स भी कट होंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं हमारी जो परसेंटेज गिरने के चांसेस होते हैं, जो हमारे मार्क्स, जो हम पास नहीं कर पाते हैं, हम चूक जाते हैं कुछ पॉइंट्स नंबर से, कुछ 1 मार्क्स से, तो वो ये नेगेटिव मार्किंग ले डूबती है। यहाँ पे फोकस करना है कि आपको ऐसे पेपर को सेट करना है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्यों, तुक्के में अगर आप टिक भी लगा दो और गलत निकल गए, तो आपके जितने मार्क्स बन रहे होंगे ना, और वो नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, माइंड में बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं आपकी। तो मार्किंग में बात करें, नेगेटिव मार्किंग में देखो सही होगा, ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट है तो। बट अगर आपका रॉन्ग है, क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया, गलत निकला, रॉन्ग हो गया, तो आपके -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। सही करने पर 5 नंबर आपको दिए जाएंगे और गलत करने पर 1 नंबर आपका कट लिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये नेगेटिव मार्किंग है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सेक्शंस कर लिए कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम होगा, ये नॉलेज बहुत जरूरी थी जो मैंने आपको बता दी है। सेकेंडली हमने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लिया है। अगर आप बात करते हैं कि पेपर जो होता है वो क्या हमारा ऑफलाइन आता है कि ऑनलाइन आता है, क्या ज्यादा आने की किसके चांसेस होते हैं, देखो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, जितने ज्यादा बच्चे पेपर देंगे, उतना ही आपका एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, उतना ही आपका ऑफलाइन होगा। बट जितने कम बच्चे देंगे तो ऑनलाइन। ये डिफरेंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड बेस्ड पे होता है। हाइब्रिड बेस्ड क्या होता है कि वो ऑफलाइन में चला जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन में चला जाएगा। बट ऑनलाइन के अंदर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, डिपेंड करेगा, ज्यादा स्टूडेंट्स है तो आपका ऑफलाइन होगा, बट आपके कम स्टूडेंट्स है तो ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये तो देखो डिपेंड करेगा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जितने स्टूडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, जितना भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज ने सेट किया है वही होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बेसिक बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो
डिस्कस कर लिया, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न उसको अच्छे से फॉलो करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लोड मत लेना, जितना पढ़ रखा है अच्छे से उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा आपको और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये था। एंड मीडियन की बात करी थी हमने, तो जो मीडियन होता है, जो मीडियन आपका इंग्लिश हिंदी मतलब लैंग्वेज जो है आपकी वो इंग्लिश हिंदी वही है, उससे ज़्यादा आपके कुछ भी नहीं है। राइट। तो ये सेक्शन तीनों पढ़ लिए हमने। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि सीयूईटी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो ये फॉलो करो और अपने एग्जाम को अच्छे से देकर आना। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं अब आपको ऐसी और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ में अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके करियर के लिए स्पेशली। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट बार।